अब एक साधारण आदमी, सामान्य व्यक्ति, उस दिन अभी हमने कहा था माया रूपी नारी और सदाचारी नारी के बीच सामान्य जन कैसे भेद करे, क्या सोचे। तो उसको ये सोचना चाहिए कि नारी हमेशा पवित्र है, अच्छी है, माया नारी में नहीं है, माया मन की लालसाओं और वासनाओं में बसती है। नारद जी विश्व मोहिनी से शादी करना नहीं चाहते थे, उसके वैभव से, विभूतियों से, संपत्ति से शादी करना चाहते थे। आज के लड़के भी वही करते हैं। क्या हुआ, जो नारद जी का हस्र हुआ वही दहेज लोभियों का भी हस्र होगा। माया बेली न राम, दुविधा में दोनों गए, बस बात समाप्त हो जाएगी। माया बांधती है वासनाओं में, लालसाओं में, व्यक्ति में, व्यक्तित्व में नहीं, समझे ना। सामान्य व्यक्ति भी अपनी लालसाओं वासनाओं को हटाएं, अपने मन में उसे पनपने न दें, खुद ही निराकरण लेकिन करना होगा, खुद ही लड़ना होगा अपने आप से। सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, माया को समझना होगा, वो विवेक दृष्टि पैदा करनी है, वो दृष्टि आ जाए जिसमें बोध हो। इसलिए हमने नवरात्रि में यही कहते कि मनुष्य जीवन क्या है, तो बुद्धि से बोध तक की यात्रा है, सती से पार्वती तक की यात्रा है, ऐसे भी कह सकते हैं। सती बुद्धि ज्यादा था और पार्वती को बोध था, समर्पण था, शिव के प्रति शरणागत हो गई, पत्ता खा के रहती थी। पार्वती की तपस्या सबसे बड़ी है। 3 तपस्वी बहुत जबरदस्त माने गए हैं दुनिया में। एक तपस्वी भरत 12 साल नंदीग्राम में रह गए, खराऊ लेकर के गए, अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। सच कहिए तो शत्रुघ्न राजकाज चलाते थे। 12 साल अयोध्या में किसी को बच्चा नहीं हुआ। भरत का ब्रह्मचर्य देखिए। दूसरा तपस्वी महर्षि अगस्त्य, भगवान शिव के शिष्य हैं। जब शिव और पार्वती की शादी हो रही थी कैलाश पर्वत पर, तो सारे 33 कोटि देवता, दानव, मानव, भूत, प्रेत, पिशाच, वो तो सब संगी है भगवान शंकर के, सब पहुंच गए। तो भगवान शिव ने अगस्त्य को बुलाकर कहा कि सभी एक तरफ आ जाएंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, तुम दक्षिण की ओर जाओ, उत्तर कैलाश पर्वत पर तुम मत रहो। अगस्त्य मुनि गए, ताम्बरम जगह है ना तमिलनाडु में, दक्षिण की ओर, वहां रहे। तो आप कल्पना कीजिए कि इतने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्तऋषि सारे लोग हैं, उनका तप, उनका वजन, और अगस्त्य मुनि ने धरती का संतुलन बरकरार रखा। कितने बड़े तपस्वी होंगे अगस्त्य, हालांकि शिव के ही शिष्य हैं। उसी तरह पार्वती है। 3 तपस्वी का नाम, कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि रावण भी तपस्वी है, लेकिन स्वार्थ और अहंकार के लिए है। स्वार्थ के लिए असुर लोग तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं तो प्रकृति मजबूर होती है उनको वरदान देने के लिए। फिर वो शक्ति पा करके सृष्टि में गड़बड़ करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं। फिर जिस दिन उनका पाप का घड़ा भरता है, फिर उनका विनाश होता है। लेकिन जो तपश्चर्या स्वार्थ और अहंकार के लिए नहीं करता, लाभ या लोभ के लिए नहीं करता, ऐसे है भरत, ऐसे है अगस्त्य, ऐसी है पार्वती। शिव को पाने के लिए आप कह सकते हैं कर रही है। सप्तऋषियों ने उनको भड़माया, अरे कौन, वो तो चिता का भस्म लपेटे हुए है, न घर है न द्वार है, कुछ तो एक छप्पड़ तो है नहीं, कहाँ उसकी तपस्या कर रही है। उनकी परीक्षा लेने पार्वती क्या है, बोले अरे सब ठीक है, आप लोग नहीं जानते ना, जन्म जन्मांतर का संबंध है, जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, इसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। यही कुंडलनी योग है शिव और पार्वती का। पार्वती शिव में जाके मिलती है सहस्त्रार सिद्धि चक्र पर, आधार चक्र का जो चिन्ह देख रहे हैं ना, यही है कुंडलनी योग जो 9 दिनों तक हम लोग कर रहे हैं। 9 दिनों की साधना, 9 चक्र का भेदन करते हुए सिद्धि चक्र सहस्त्रार कैलाश पर मिलने की बात है। ये है नवरात्रि अनुष्ठान, यही है। पत्ता खाती थी, पत्ता पहनती थी, पत्ता ओढ़ती थी, पत्ता बिछाकर सोती थी। कौन? पार्वती। इसलिए उनका एक नाम था अपर्णा। चलिए बातें तो चलती रहेगी, आप लोग भी बैठे हैं, उब नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इतनी बात सुनी, राम नारद संवाद, ये दृष्टि भगवान से, भगवती से कल सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे, जरूर मांगिए, असली और नकली की पहचान आ जाए। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। वो
भेद समझ में आ जाए, ये आशीर्वाद मांग लीजिए, बहुत सुखी रहिएगा। तब दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा छल जाने का। छल, लेकिन ये संसार है छलिया, बहुत छल करता है, बहुत धोखा देता है। ये दृष्टि मांग लीजिए जीवन की। हम समझते 90% समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात करिएगा, मान लीजिए छल भी होता है, संशय में मत रहिए कि कहीं ये भी तो गड़बड़ नहीं है, कहीं वो सच्चा आदमी पर भी आप संदेह न करने लगे। बस ये दृष्टि मांगिए। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री का एक नाम हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, ऋतम भरा। ऋत से भरी हुई है प्रज्ञा, ऋतम भरा प्रज्ञा गायत्री को कहते हैं। ऋतम भरा माँ तुम्हें प्रणाम, प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम। हम लोग सुबह सुबह ये प्रार्थना गाते हैं। ऋत पूरित बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो शाश्वत सत्य को समझने की सामर्थ्य दे।